जय श्री राम। सभी भक्तगणों को परमात्मा का प्रातः सुमिरन। आज हम बात करेंगे श्री हनुमान चालीसा। यह हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग मानते हैं कि यह चौपाइयों का एक संग्रह है, जैसा कि हनुमान चालीसा से हम समझ पाते हैं कि यह 40 चौपाइयों का संग्रह मात्र है, पर असलियत इससे कुछ और है। और इसी रहस्य का उद्घाटन मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर और इसके साथ ही कथावाचक, आप सबको आज यह समझाने में शायद मैं सामर्थ हो पाऊं, सफल हो पाऊं कि किस प्रकार यह हनुमान चालीसा हमारे जीवन को प्रेरित करता है। ना कि प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है उन मर्यादित कार्यों के लिए और खुद के हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जैसा ही प्रोएक्टिव बनने के लिए। क्योंकि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि साइंस के द्वारा भी प्रूवन है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ही हम बन भी पाते हैं। हमारी विचार ही नहीं बन पाती, हमारी चाल चलन वो सब कुछ बन जाता है और अंततः हमारी कामयाबी भी उसी के जैसा हो जाता है। तो मूलतः हम हनुमान चालीसा का पाठ ही क्यों करते हैं? हम पाठ इसीलिए करते हैं, उनकी महिमा मंडल करते हैं, ताकि उसका कुछ अंश अपने आप में भी हो जाए। और यह कब होगा? जब हम उनके जैसा आचरण करेंगे, प्रोएक्टिव करेंगे, बनेंगे। तो आज इस वीडियो में यह जानेंगे कि न कि हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों का संग्रह है, लेकिन अपितु यह असीमित प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसा कि हम सब हिंदू भाइयों, इतना मैं मानकर चलता हूं कि यह हनुमान चालीसा हम सब में से सबको कंठस्थ याद होगा। और इसका पाठ, जो पूजा आराधना में हनुमान चालीसा, बजरंगवान, संकट मोचन, अष्टक का पाठ बहुत ही प्रमुख माना जाता है। यह श्रीनवमी, विजय दशमी, सुंदरकांड, रामचरितमानस कथा, हनुमान जन्मोत्सव, मंगलवार व्रत, शनिवार पूजा, मंगलवार और अखंड रामायण के पाठ में प्रमुखता से गाए जाने वाली चालीसा है। इसके जो लिरिक्स हैं, ये स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है, जो रामायण के बाद सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी हुई एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों और उनके कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन किया गया है। यह अति लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंगबली बाबा की भावपूर्ण वंदना तो है ही, इसके साथ ही प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। 40 शब्द का अभिप्राय हम सब समझ पाते होंगे कि चालीसा में जो 40 है, इसका 40 क्योंकि यह स्तुति में 40 छंद हैं। परिचय के दो दोहों को अगर आप छोड़ देते हैं तो हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है, जिसमें 40 लाइनें होती हैं। इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में यह लोकप्रिय है, परंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में यह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवन सुत, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। और मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य की सभी भय दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा के लेखक जो स्वयं तुलसीदास जी हैं, ये एक कवि संत थे जो 16वीं शताब्दी में सोरेन में रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास एक हिंदू कवि, संत, सुधारक और दार्शनिक भी थे, जो राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोकप्रिय कार्यों के संगीतकार, उन्हें महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो स्थानीय अवधी भाषा में रामायण का एक पुनर्लेखन कहा जाता है। तुलसीदास को उनके
जीवन काल में संस्कृत के मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार तक माना जाता है। तुलसीदास अपनी मृत्यु तक वाराणसी शहर में रहे थे। तो अब मैं दोहा का पाठ करूंगा, चौपाई का करूंगा, फिर दोहा का करूंगा और उसके अर्थ जो भावार्थ हैं यह भी प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूंगा। तो आइए दोहा से शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, मेरे गुरु अभिभावक के चरण कमलों में निजमन मुकुर सुधार, मैं अपने दिल के दर्पण को शुद्ध करता हूं। वरुण रघुवर बिमल यशो, मैं बेदाग राम की कहानी का वर्णन करता हूं। जो दायक फलचारी, जो चार फल देते हैं, चार पुरुषार्थ यानी कि इच्छा, समृद्धि, धार्मिकता, मुक्ति। बुद्धिहीन तनु जानी कै, खुद को कमजोर और ना समझ कर सुमिरो पवन कुमार, मैं पवन पुत्र हनुमान का चिंतन करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, भक्ति ज्ञान और सभ्यता प्रदान करने के लिए हरहु कलेश विकार, और जीवन के सभी सुखों को दूर करने के लिए। अब मैं चौपाई का पाठ करूंगा भावार्थ के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैं ज्ञान और गुणों के गहरे समुद्र भगवान हनुमान की महिमा करता हूं। जय कपीस तिहु लोक उजागर, मैं बंदर आदमी वानर की महिमा करता हूं, जो तीनों लोकों पृथ्वी, वातावरण और परे को रोशन करते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, मैं भगवान राम के वफादार दूत की महिमा करता हूं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिसे अंजना, अंजनी पुत्र और पवन के पुत्र, पवन सुता के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, आप प्रतिष्ठित योद्धा हैं, साहसी हैं और इंद्र के वज्र के रूप में ताकत रखते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, आप नीच का नाश करते हैं और उत्तम बुद्धि से मित्रता करते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, सोने के रंग के कारण, उसके रंग के होने के कारण वह अपने सुंदर रूप में रहते हैं। कानन कुंडल कुंजित केसा, आप झुमके और घुंघराले बालों को सजाते हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, आप एक हाथ में वज्र और दूसरे में झंडा धारण करते हैं। कांधे मुझ जनेऊ साजे, आप अपने कंधे पर मुजा घास द्वारा तैयार किया गया पवित्र धागा, जिसे जनेऊ कहते हैं, वह सजाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, आप केसरी के पुत्र शिव की प्रसन्नता हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपके पास एक राजसी आभा है और आपकी पूरी दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप 18 प्रकार की विद्याओं के प्रशंसनीय धाम हैं। राम काज करिवे को आतुर, आप हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, आप भगवान राम की किंवदंतियों को सुनना पसंद करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, आप राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, आप लघु रूप धारण कर सीता को खोजा। विकट रूप धरि लंक जरावा, और आपने सोने की बनी लंका को स्थूल रूप में प्रज्वलित कर आग लगा दी। भीम रूप धरि असुर संहारे, आपने भयानक रूप धारण कर सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। रामचंद्र के काज सवारे, और इसी तरह आपने श्री राम के सभी कार्य किए हैं। लाए सजीवनी लखन जियाए, आपने द्रोणागिरी पर्वत को हिमालय से लाए, जिसमें सजीवनी लंका थी, और लक्ष्मण को बचाया। श्री रघुवीर हरिस उर लाए, इस कार्य को प्रसन्न होकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, राम ने कई बार तालियां बजाई। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, राम ने तो यहां तक कह दिया कि तुम उन्हें उनके भाई भरत के समान
प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरे यस गावे, हजारों लोग आपको श्रद्धांजलि देंगे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, यह कह रहा है राम ने फिर गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा और मुनीस जैसे कई संत, नारद सारद सहित अहिसा, नारद और सारद ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। जम कुबेर दिगपाल जहां थे, यम कुबेर और दिगपाल जहां हैं, कवि को विद कहीं सकै कहाँ ते। कवि और लेखक कोई भी हनुमान की महिमा को स्पष्ट नहीं कर सका। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, आप सुग्रीव के प्रति परम उदार थे। राम मिलाए राजपत दीन्हा, राम के साथ उनकी मित्रता की और उन्हें अपना राज्य किष्किंधा प्राप्त किया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण ने भी आपके मंत्र का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप लंका के राजा बन गए। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका का पूर्व राजा रावण आपसे डरता था। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, सूर्य जो पृथ्वी से हजारों की दूरी पर है, ली होता ही मधुर फल जानू, आपने इसे मीठा फल मानकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अपने मुख में अंगूठी रखकर जलधि लागे गए अचरज नाही। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आपने समुद्र को छलांग लगा ली। दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया के अस्पष्ट कार्य सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, आपकी कृपा से प्राप्त हुए। राम दुआरे तुम रखवारे, आप राम के दरबार के द्वारपाल और संरक्षक हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी सहमति के बिना कोई भी उसके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, आपके शरणागत को सभी मिलते हैं। तुम रक्षक काहे को डरना, आप जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपै, एक बार जब आप अपनी शक्तियों का स्मरण करते हैं, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों दुनिया डर से कांपने लगती है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, बुरी आत्माएं परेशान कर सकती हैं। महावीर जब नाम सुनावे, जब कोई आपका भजन करता है, आपको याद करता है। नासै रोग हरै सब पीरा, आप सभी बीमारियों को नष्ट करते हैं और सभी निराशाओं को दूर करते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो नियमित रूप से आपको याद करते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा। हालांकि राम सर्वोच्च हैं, तिनके काज सकल तुम साजा, आप उसके सभी कार्यों को पूरा करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, अगर किसी को कोई कभी कुछ चाहिए, तासु अमित जीवन फल पावे, आप इसकी इच्छाओं को कई गुना पूरा कर देते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, आप संत हैं और रक्षक का ध्यान करते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, आप राक्षसों का वध करते हैं और राम को प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आपके पास 8 अलौकिक शक्तियां और 9 खजाने हैं। अस्वर दीन जानकी माता, और यह आपको माता सीता द्वारा प्रदान किया गया है। तुमरे भजन राम को पावे, जो कोई भी आपका भजन गाता है वह सीधे सर्वोच्च व्यक्ति राम का अधिकारी होता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे और जीवन की सभी प्रतिकूलताएं और नकारात्मकताओं से छुटकारा दिलाता है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जो हमारा भक्त है वह अपने शरीर की मृत्यु के बाद परमात्मा के धाम में जाता है, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वे हमेशा भगवान के भक्त के रूप में जाने जाते हैं।
और देवता चित्त न धरई, जो किसी दूसरे भगवान से प्रार्थना नहीं करता, हनुमत से ही सर्व सुख करई। लेकिन केवल आपको यहाँ तक कि वह जीवन के सभी खजानों को प्राप्त करता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर भगवान कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। संकट कटै मिटाए सब पीरा, सभी रोग दूर हो जाते हैं और सभी विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। जो सुमिरा हनुमत बलवीरा, एक बार जब कोई आपका भक्त बन जाए और आपको याद करे, जय 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 हनुमान गुसाई, मैं विजयी सभी इंद्रियों के स्वामी हनुमान की प्रशंसा करता हूँ। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जैसे गुरु अपने शिष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वैसे ही मुझे अपने आशीर्वाद से नहलाएं। जो सतवार पाठ कर जोई, जो यह स्रोत को 100 बार पाठ करता है, छूट ही बंदी महासुख होई, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन का सारा खजाना मिल जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कभी इस चालीसा का पाठ करता है, होए सिद्धि साखी गौरी सा, सभी शक्तियों को प्राप्त करता है और भगवान इस शिव इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास जो इस चालीसा के रचयिता हैं, सदैव आपके शिष्य रहेंगे। की जय नाथ हृदय मह डेरा, और वह हमेशा अपनी आत्मा में विराजमान प्रभु से प्रार्थना करता है। अब मैं दोहा का भावार्थ बताऊंगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, मैं पवन पुत्र का आवाहन करता हूँ, जो मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए एक शुभ रूप है। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आप निवास करें। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं। इससे गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव जागृत होता है। उन्होंने भजन की, तुलसीदास ने अंतिम श्लोक में अपने नाम का भी उल्लेख किया है। हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जप करेगा, उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। दुनिया भर के हिंदुओं में यह एक बहुत ही लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का एक आह्वान करता है। जय श्री राम। तो आज इस हनुमान चालीसा से आप समझ पाए होंगे कि यह हनुमान चालीसा का पाठ महज धार्मिक नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक भी है, क्योंकि यह हमारे प्रेरणा का स्रोत है। जब हम गुणगान कर रहे हैं, यानी कि उन सारी खूबियों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उनके जैसा हम करने को सोचते हैं, विचार बनाते हैं, और हमारी कार्यशैली जो वर्किंग पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, उसी के अनुसार हो जाता है और धीरे धीरे हम उसी दिशा में बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि हनुमान जो एक भगवान के रूप हैं, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, देवता हैं, हम में भी वही देवत्व धीरे धीरे आने लग जाती है, बशर्ते उनके सारे गुणों पर आप गहराई से विचार करें और अपने आप को प्रोएक्टिव बनाएं। तो निश्चित तौर से मनोवैज्ञानिक रूप से भी धार्मिक के साथ साथ आपकी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।